अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चिकन ग्रिल सैंडविच की रेसिपी। बनाना बेहद आसान है। कभी भी कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो तो आप लोग ये सैंडविच बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल रूटीन में एग सैंडविच और उसके अलावा पोटैटो वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं सैंडविच के लिए, लेकिन ये ग्रिल सैंडविच की रेसिपी बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार है। तो इसको एक बार तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी ये बेहतरीन रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पर अपने ग्रिल सैंडविच के लिए बोनलेस चिकन का ले लिया। ये यहाँ पर मैंने सारे ब्रेस्ट के पीसेस लिए और ब्रेस्ट के पीसेस में से हमने कट कर लिया बीच में से। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जितने सैंडविचेस बनाने हैं मैंने उस हिसाब से ये चिकन ले लिया। और साथ ही अब इसमें मैरिनेशन के लिए कुछ चीज़ें डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर यानी कि सिरका शामिल कर दिया, 1 टीस्पून ही चिली सॉस और इसके अलावा 1 टीस्पून सोया सॉस डाल दिया। तो मैरिनेशन भी बिल्कुल सिंपल होगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत बेहतरीन हमारी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। ये साथ ही मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक का शामिल किया। नमक टोटली आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। और इसके अलावा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया। और अब बस हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हाथ से मिक्स करेंगे अच्छी सी यहाँ पर मैरिनेशन हमारी तैयार हो जाएगी। चिकन के पीसीस पे अच्छे से सारे हमारे जो ब्लैक पेपर है और उसके अलावा नमक है लग जाएगा। और अब यहाँ पर मिक्स करेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर हम एक और चीज़ शामिल करेंगे अपनी मैरिनेशन में, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मैंने यहाँ पर पेपरिका पाउडर लिया, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप लोगों को अगर पसंद ना हो या आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। जस्ट 25 मिनट के लिए हम मैरिनेट करेंगे चिकन को और फिर इसके बाद रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। चिकन को हमने साइड पे कर दिया, मैरिनेट होने के लिए रखा। और साथ ही हम यहाँ पर अपनी स्पेशल बहुत ही मज़ेदार लेकिन बहुत ही सिंपल सॉस तैयार कर लेंगे सैंडविच के लिए, जिससे हमारे सैंडविच की गेम उठेगी और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि नॉर्मली जब हम KFC से या बाहर किसी भी रेस्टोरेंट से बर्गर्स ला के खाते हैं, उस पर जो सॉस लगी हुई होती है उससे और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हम अपनी सैंडविच में भी स्पेशल सॉस तैयार करेंगे, जो कि आराम से तैयार हो जाएगी। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें मेयोनीज शामिल किया, 2 टेबलस्पून केचप लिया और इसके अलावा ये यहाँ पर मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया, जो कि 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। और जस्ट ये 3 चीज़ें हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, वो आगे डालते हैं। पहले इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो सॉस आप लोगों ने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना ली, जितने सैंडविचेस बनाना चाह रहे हैं। और अगर कम पड़ेगी तो हम दोबारा बना लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखें 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया। अब बस आराम से मिक्स कर लेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार सॉस तैयार हो जाएगी, जिसको आप लोग फ्राइज़ के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बर्गर्स पे भी लगा सकते हैं और उसके अलावा किसी भी सैंडविच के साथ इजीली इंजॉय कर सकते हैं इस मज़ेदार सॉस को। ये देखें बेहतरीन तैयार हो चुकी है। अब सॉस को कर देंगे साइड पे और हमारे जब चिकन का टाइम हो जाएगा तो उसके बाद हम अपनी आगे की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लीजिए देखें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 25 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया एक ग्रिल पैन, क्योंकि हम चिकन ग्रिल सैंडविच बना रहे हैं तो इसके लिए हमें एक ग्रिल पैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम इसमें ग्रिल पैन में अपने चिकन के पीसेस रख देंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप लोगों के पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप लोग इसको सिंपल भी इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टेस्ट तो वही रहेगा, जस्ट हमने यहाँ पर ग्रिल की थोड़ी सी लुक देनी थी। तो अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग सिंपल भी इस रेसिपी को फॉलो करके अपने सैंडविच तैयार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइड टर्न कर दिया है। चिकन के पीसेस को बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर कुक करना है। फ्लेम को आप लोगों ने हाई नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि चिकन अच्छे से टेंडर भी हो जाए और जूसी और मज़ेदार भी हमारा तैयार हो जाए। साथ ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मैंने स्प्रिंकल कर दिया और इसके बाद यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन यहाँ पर चिकन के पीसेस रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने जूसी और टेस्टी लग रहे हैं। बस निकाल लेंगे, बाकी पीसेस भी इसी तरह से मामा को पकड़ा देते हैं, वो मैं बना के दे देंगी। इतनी देर तक मैं आप लोगों को सैंडविच बना कर दिखा देती हूँ। लीजिए यहाँ पर देखिए, हमने अपना एक चिकन का पीस ले लिया। अब हम यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी सी कटिंग करेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। तो आराम से यहाँ पर कटिंग करते हैं और फिर अपना सैंडविच बनाना शुरू करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ सैंडविचेस की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, जिनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन पे भी वीडियो मिल जाएगी।
तो आप लोग उन्हें देखकर बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं बनाकर, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद करते हैं ऐसी चीज़ें खाने की। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेसिपी बिल्कुल सिंपल होगी, बहुत ही आसानी से सैंडविचेस बनकर तैयार हो जाते हैं। इससे पहले मैंने चिकन सैंडविच की रेसिपी शेयर किया है, एग सैंडविच की रेसिपी शेयर किया है, तो आप लोग वो बच्चों को ईजिली लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रेड का स्लाइस लेना है, ऊपर सबसे पहले अपनी स्पेशल सॉस ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। आप लोग स्किप करना चाहते हैं या थोड़ी डालनी है अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लें। और 2 अदद यहाँ पर टमाटर के स्लाइस लिए ये रख देंगे और इसके अलावा अब यहाँ पर हम अपने चिकन का पीस रख देंगे। देखिए इस तरह से हमने अच्छी सी कटिंग कर ली और कितना खूबसूरत भी लग रहा है यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, चीज़ यहाँ पर शामिल कर देंगे। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप लोग इसे स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और यकीन करें खाने वाले बस खाते रह जाएंगे। बच्चों ने बार बार इसी सैंडविच की फरमाइश करनी है आप लोगों से और आप लोग भी इजीली बना के देख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी सिंपल होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि जो हमने चिकन भी मैरिनेट किया था सिंपल चीज़ों से, नमक और ब्लैक पेपर से किया था। अब यहाँ पर इसी तरह से सेम दूसरा हमने ब्रेड का स्लाइस लिया, इसको ग्रिल पैन पे हल्का सा हमने ग्रिल कर लिया और इसके बाद इसके अंदर वाली साइड पे अपनी फिर से हमने टेस्टी सी सॉस लगा दिया। और अब हमने क्या करना, बाकी भी सैंडविचेस इसी तरह से तैयार करते हैं और फिर इनको ग्रिल करने की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने अपना ग्रिल पैन ले लिया फिर से और अब हम इसमें सैंडविचेस अपने रख देंगे। जस्ट हमने अब यहाँ पर इतना रखना है ग्रिल पैन में कि हमारी जो चीज़ हमने इसमें ऐड किया वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और फिर बाद में हम इजीली इंजॉय कर सकें। तो दोनों पीसेस रख दिए हमने सैंडविच के, इसी तरह से इन्हें ग्रिल करते हैं और फिर डिश करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर चिकन ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। देखिए देख के मुंह में पानी आ रहा है और कितना बेहतरीन लग रहा है। होप सो आप लोगों को भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और जब ट्राई कर ले तो अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर से दिया करें। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट ऐसी ही किसी मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।